BHP थाईलैंड की नो योर ट्रेडिशन सीरीज में मैं वैशाली आप सबका स्वागत कर रही हूँ। इस सीरीज की यह हमारी तीसरी कड़ी है और आज हम महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस साल महाशिवरात्रि हम 11 मार्च को मनाने वाले हैं। महाशिवरात्रि क्या होती है, उसकी विधि क्या होती है, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम बैंकॉक में स्थित श्री देव मंदिर में हम यहाँ पे देव मंदिर के आचार्य श्री ललित मोहन जी व्यास और श्रीमती ममता वैश्य उनसे उनके साथ हम यहाँ पे अभी ये चर्चा सत्र हमारा करना है। इस चर्चा सत्र को आगे लेके जाने के लिए मैं पहले श्री पंडित जी को पूछना चाहूँगी, पंडित जी महाशिवरात्रि क्या होती है और उसका महत्व क्या है, हमें कृपया बता दीजिए। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बड़े सौभाग्य का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद ने महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर श्री देव मंदिर में स्थित भगवान श्री नर्मदेश्वर की सन्निधि में इस कार्यक्रम की प्रस्तुति को प्रकाशित करने का निर्णय किया। आप सभी का हमारे श्री देव मंदिर में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी लोग इस बात से तो सुपरिचित हैं कि महाशिवरात्रि का संबंध कहीं न कहीं भगवान शिव से। महाशिवरात्रि शब्द में अपने आप ही ये ध्वनित हो रहा है कि यह परंपरा आदिदेव भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है और भगवान शंकर महादेव हैं, इसलिए शिवरात्रि को महारात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि शब्द का यदि शब्दार्थ हम देखें तो शिवाय रात्रि अथवा शिवस्य रात्रि, ऐसी संस्कृत के हिसाब से उसकी व्युत्पत्ति की जाएगी, जिसका भाव ये होगा कि कल्याण के लिए रात्रि अथवा कल्याणमयी रात्रि, वह रात्रि जो प्राणी मात्र का कल्याण कराए, प्राणी मात्र को शांति प्रदान करे, भगवान शिव का अनुग्रह प्रदान करे, उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। ज़्यादातर एक और भ्रांति रात्रि शब्द को लेकर है, चूँकि हमें पूरे समय शिवरात्रि की चर्चा करना है, इसलिए रात्रि शब्द का भी शब्दार्थ केवल रात से नहीं, रात्रि शब्द केवल निशा का परिचायक नहीं है, अपितु रात्रि शब्द का अर्थ होता है राति सुखम ददा, सुख देने वाली वेला, सुख देने वाला समय ही रात्रि है। तो शिवरात्रि है सबका कल्याण करने वाली, शिवरात्रि है प्राणी मात्र को सुख देने वाली, इसलिए इसका नाम है महाशिवरात्रि। अभी मैं ममता जी को अनुरोध करूंगी, ममता जी आप प्लीज पंडित जी को पूछिए। ये सबसे पहले तो नमस्कार। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बड़े सौभाग्य का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद ने महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर श्री देव मंदिर में स्थित भगवान श्री नर्मदेश्वर की सन्निधि में इस कार्यक्रम की प्रस्तुति को प्रकाशित करने का निर्णय किया। आप सभी का हमारे श्री देव मंदिर में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी लोग इस बात से तो सुपरिचित हैं कि महाशिवरात्रि का संबंध कहीं न कहीं भगवान शिव से। महाशिवरात्रि शब्द में अपने आप ही ये ध्वनित हो रहा है कि यह परंपरा आदिदेव भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है और भगवान शंकर
महादेव हैं, इसलिए शिवरात्रि को महारात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि शब्द का यदि शब्दार्थ हम देखें तो शिवाय रात्रि अथवा शिवस्य रात्रि, ऐसी संस्कृत के हिसाब से उसकी व्युत्पत्ति की जाएगी, जिसका भाव ये होगा कि कल्याण के लिए रात्रि अथवा कल्याणमयी रात्रि, वह रात्रि जो प्राणी मात्र का कल्याण कराए, प्राणी मात्र को शांति प्रदान करे, भगवान शिव का अनुग्रह प्रदान करे, उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। ज़्यादातर एक और भ्रांति रात्रि शब्द को लेकर है, चूँकि हमें पूरे समय शिवरात्रि की चर्चा करना है, इसलिए रात्रि शब्द का भी शब्दार्थ केवल रात से नहीं, रात्रि शब्द केवल निशा का परिचायक नहीं है, अपितु रात्रि शब्द का अर्थ होता है राति सुखम ददा, सुख देने वाली वेला, सुख देने वाला समय ही रात्रि। तो शिवरात्रि है सबका कल्याण करने वाली, शिवरात्रि है प्राणी मात्र को सुख देने वाली, इसलिए इसका नाम है महाशिवरात्रि। अभी मैं ममता जी को अनुरोध करूंगी, ममता जी आप प्लीज पंडित जी को पूछिए। ये सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत सुंदर बात है, जो भी हम पर्व मनाएं उसको जानना जरूरी है, और आपने तो अपनी सीरीज का नाम ही रखा है नो योर ट्रेडिशंस, तो अच्छी बात है। शिवरात्रि मनाने के दो मुख्य कारण हैं, एक कारण, और दोनों ही कहीं ना कहीं शास्त्रों से सम्मत हैं। एक तो प्रसिद्ध कारण जो जनता में व्याप्त है वो ये है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, इसलिए शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए एक विवाह की रात्रि की तरह आनंददायी मंगलमयी रात्रि है। दूसरा है कि शिव पुराण में ऐसी चर्चा आती है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्रदेव तीनों ने मिलकर के उस महत्त्व को जानने की जिज्ञासा की, और उस जिज्ञासा को समझाने के लिए आज के दिन ही ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भगवान सदाशिव महादेव जी ने एक ज्योतिर्मय दिव्य लिंग प्रकट किया था। वह दिन भी शिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। आज के दिन से ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा प्रारंभ हुई। भारतवर्ष में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो बड़े ही पवित्र और शिव भक्तों के लिए कल्याणकारी, वो सारी घटनाएं आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए शिवरात्रि का अपना एक महत्व है। ये जो कथा आप कह रहे हैं कि भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए, तो इसकी कोई कथा है क्या? वो यदि है तो थोड़ा संक्षेप में बताइए, और हो सके तो थोड़ा जो 12 ज्योतिर्लिंगों की आपने चर्चा की उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो जब ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो लिंग शब्द का क्या अर्थ है, ये भी मैं आपको साथ ही साथ समझाता चलूँ। ये हमारे सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। लिंग शब्द का अर्थ संस्कृत में, इसीलिए शब्दों को भली भांति जाने। लिंग शब्द का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति, ली से लीनम और ग से गमयति, इस तरह लिंग शब्द बना। छिपे हुए रहस्य को जो प्रकट करे उसको लिंग कहते हैं। तो ये लिंग कौन से छिपे हुए रहस्य को प्रकट कर रहा है, उसको भी समझने के लिए हम शास्त्र का उदाहरण देंगे कि आकाशम लिंग मित्याहु धरणी तस्य पीठी। बड़ा व्यापक इसका अर्थ है। संपूर्ण आकाश को यदि आप ध्यान से देखें तो लिंगात्मक दिखाई देता है। इस तरह से आकाश लिंगात्मक है, और जो आकाश का अवतरण हो रहा है, जो ठहराव है, ऐसा लगता है मानो आकाश धरती को स्पर्श कर रहा है। इसीलिए संपूर्ण आकाश हुआ लिंगात्मक, और जो नीचे की जो पीठिका है, जिसे जलहरी भी कहते हैं, अर्घा भी कहते हैं, ये धरती है। तो धरती और आकाश का मिलन ही शिवलिंग है।
हमें एक व्यापक अर्थ में इसे समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर पंडित जी, ये तो सच में पता नहीं था हमें और आपने बहुत अच्छे से समझाया। यानी समूचा ब्रह्मांड ही शिव और पार्वती रूप में, शक्ति रूप में विराजमान है जी। तो आप ज्योतिर्लिंगों के विषय में तो इस तरह से यदि हम लिंग शब्द का अर्थ समझकर शिवलिंग की पूजा करेंगे तो सदा शिव भक्त को याद रखना चाहिए कि यहाँ जो जल चढ़ा रहा है शिव भक्त, तो वो एक केवल लिंग नहीं है, तो प्रतीक है उसका, एक सिंबॉलिक रूप। जब शिवलिंग को जल चढ़ाता है तो शिव भक्त ये मंगल कामना करता है, हे प्रभु जब आप कण कण में हैं, चराचर जगत में व्याप्त हैं, तो जल के बिना कोई प्यासा नहीं। दूध जब चढ़ाएं तो सबको दूध मिले, जब हम भोग लगाएं तो सभी तृप्त हो जाए, जब हम वस्त्र चढ़ाएं एक भी व्यक्ति नंगा भूखा और बिना वस्त्र का ना रहे, ये भावना करते हुए हम लोग शिव पूजन करते हैं। धन्य है हमारी सनातन संस्कृति जिसमें सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सारे कार्य किए जाते हैं। तो कृपया आप ज्योतिर्लिंगों के विषय में संक्षेप में बताते हुए और ये भी बताइए जो अपने लिंग के प्रादुर्भाव की भी कथा है, संक्षेप में। शिव पुराण में बड़ी रोचक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों के मन में एक भाव पैदा हुआ, उस महत तत्व को जाने, परम तत्व को जाने। और जब दोनों कोई निर्णय नहीं कर सके तो भगवान शिव के पास में ये दोनों देवता पहुंचे। भगवान शंकर समाधिस्थ थे तो इन्होंने प्रतीक्षा की जब भगवान की समाधि टूटे। यानी ये देवता भी हमें एक शिक्षा देते हैं, कोई व्यक्ति भजन में पूजा पाठ में बैठा हो उसे अनावश्यक जा करके रोक टोक ना करें, उसकी प्रतीक्षा। जब भगवान शिव की समाधि टूटी तो दोनों देवताओं ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने और सुरेश्वर भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रणाम किया और यही प्रश्न दोहराया कि प्रभु मनुष्य की श्रेष्ठता किस चीज में, मनुष्य श्रेष्ठ कैसे बनता है, अथवा कोई भी व्यक्ति यहाँ तक के देवताओं में भी श्रेष्ठत्व तो कैसे हो। तो भगवान शंकर ने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराए और कहा थोड़ी देर के लिए आप सब नेत्र बंद करें, ध्यानावस्थित हो जाएं। और जब तीनों देवता ध्यानावस्थित हुए उस समय देवाधिदेव महादेव ने अपने दिव्य तेज से एक अत्यंत स्वर्णिम और विशालकाय ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। और मैंने जैसे कि बताया वो निर्माण शिवरात्रि के दिन हुआ। तो जब ये ज्योतिर्लिंग तैयार हुआ तो उसकी प्रभा से, उसकी ज्योत्सना से देवताओं की आंखें चौंधियाने लगी और बरबस ही ब्रह्मा जी ने और नारायण जी ने अपनी आंखें खोली तो कहा प्रभु ये इतना दिव्य तेज किस चीज का है। तब भगवान शिव बोले कि आप अपनी श्रेष्ठता को जानना चाहते हैं तो दोनों देवता इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पता करके आए। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा कि मेरी हंस सवारी है तो मैं हंस पर उड़कर ऊपर जाना चाहता हूँ। नारायण जी मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो कई रूप धारण किए, एक बार हमने सुअर का रूप भी लिया था, तो हमें नीचे जाने का अभ्यास है। यही बड़ों की का बड़प्पन है कि जो जिस भूमिका में रखा जाए उस भूमिका में वो सहजतान हो करते हैं। और नारायण जी ज्योतिर्लिंग के नीचे का भाग पता करने के लिए चले और ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर के ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग को देखने चले। कथा बड़ी सुंदर रूप के साथ प्रस्तुत की गई है। और थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मा जी को लगा इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं, इसलिए घबरा करके और मन में ये सोच कर कि कहीं विष्णु जी नीचे का हिस्सा कम हो और पता करके पहले शिव जी के पास आ जाएं, तो जल्दीबाजी में वो भगवान शिव जहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे थे वहाँ पहुँच गए। बहुत देर के बाद में नारायण जी भी आए। जब दोनों देवता आ गए तो शिव जी ने कहा हाँ इस ज्योतिर्लिंग का पता लग गया। तो ब्रह्मा जी फिर पहले बोल पड़े कि हाँ भगवान सब पता लगा लिया हमने और प्रमाण स्वरूप हम गौ को लेकर के आए, हम केत की पुष्प लेके आए। कथा बड़े विस्तार से है शिव और कहते हैं कि गौ से मिथ्या झूठी गवाही दिलवा दी ब्रह्मा जी ने, केत की पुष्प से भी कहलवा दिया।
और बल्कि गवाही इसलिए देनी पड़ी। एक बड़ी और अच्छी बात मैं बता दूँ कि जब ब्रह्मा जी तेजी से जा रहे थे तो गऊ ने पूछ ली, ब्रह्मा जी कहाँ जा रहे हैं? हमारे यहाँ एक और परंपरा भारत में बहुत इस चीज़ पर लोग विश्वास करते हैं कि जाते हुए व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने टोका नहीं जाता, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने मुझे जाते हुए को प्रश्न किया, इसलिए तुम्हें मेरी गवाही देनी पड़ी। एक गवाह बन गया। केतकी ने भी ऐसे ही स्वाभाविक पूछे तुम भी गवाह बनो, तो दो गवाह लेके पहुंचे और दोनों से गवाही दिलवा दी कि हाँ ब्रह्मा जी ज्योतिर्लिंग के आदि का जो जहाँ तक गया हुआ वहाँ तक का पार करके आ रहे हैं। शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। विष्णु जी से पूछा आप बताइए, बोले प्रभु मैंने सूकर का रूप धारण किया और अनंत अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल कहाँ में घुमा है, लेकिन इससे ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं है। तब शिव जी प्रसन्न हुए और कहा श्रेष्ठता तो अपने आप से तो होगी, सत्य बोल करके ही मनुष्य श्रेष्ठ हो सके। असत्य संभाषण से थोड़ी देर के लिए किसी को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सत्य ही श्रेष्ठता का मापदंड है और उसमें नारायण आप खरे साबित होते हैं। इसलिए मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि नारायण को पूजा हो, को प्रतिष्ठा हो। और ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, आपका कहीं कोई भी स्थान ना हो, आपकी पूजा ना हो, तो ब्रह्मा जी तरफ कांपने लगे। आपको ऐसा मत करिए, कोई तो जगह दीजिए। तब शिव जी ने कृपा करके भारत में केवल एक स्थान है पुष्कर, वहाँ पर ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। तो ये थी वो घटनाक्रम जो कि शिवरात्रि को हुआ। हाईवे में तो काफी कुछ बिल्डिंग के बाहर तो ब्रह्मा जी ने विचार किया भारत के लोग नहीं उतरे तब बाहर घूमा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ दर्शन। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बताता हूँ कि किसी ने पूछा था कि ब्रह्मा जी हमारे यहाँ मंदिर के अंदर है, देव मंदिर में। ज़्यादातर यहाँ ब्रह्मा जी मंदिरों के अंदर आपको कहीं नहीं मिलते, बाहर नहीं। उसका एक ही कारण था, यहाँ के लोगों ने ये जाना ब्रह्मा जी को कि इनके चार मुख हैं, ये चारों दिशा से स्थान की रक्षा करेंगे। तो रक्षक के रूप में, श्रेष्ठ के रूप में नहीं पूजा गया, रक्षक के रूप में इनकी प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए शायद हर एक मेले के बाहर हमें ब्रह्मा जी की मूर्ति दिखाई देती है। बाहर रखते हैं, हाँ। जी पंडित जी, अब ये भी बताइए हमें कि ये जो रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों पूरी रात्रि में हम देखते हैं कि कोई भी पूजा होती है तो एक बार होती है किसी भी देवता की, और शिवरात्रि में हम देखते हैं कि 4 बार पूजा होती है 4 पहर की, तो इसके पीछे क्या है? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणवते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारति। हम वैदिक सनातन धर्म के लोग कोई भी काम करते हैं तो शास्त्र वेद कर्म करते हैं, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर शास्त्र के हिसाब से ही देना चाहिए। पुराणों में एक बड़ी अच्छी कथा है। यूँ तो देखिए शिव जी की पूजा भाव से कभी भी करके और भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि इनका एक नाम है आशुतोष। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वे शिव जी। लेकिन 2 तरह की पूजाएं हैं, एक भाव पूजा है और एक विधि पूजा है। विधि पूजा के लिए पूरे नियम कायदे कानून का पालन करना ही पड़ेगा, और वो कायदे कानून कौन के अनुसार होंगे? जो इस विधि को जानने वाले ब्राह्मण गण हैं, वे जैसा बैठने को कहें, जैसे जैसे करने को कहें, उस सब कुछ पालन करके विधि पूजाएं होती हैं। इसकी जो विधि है, शिवरात्रि की 4 प्रहर रुद्राभिषेक करने की और शिव पूजन करने की शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी की मूर्ति का क्यों नहीं पूजन करते हैं, शिवलिंग का क्यों पूजन करते हैं? तो अब तक आप जान चुके होंगे कि लिंग शब्द की व्यापकता क्या है, और शिवलिंग की पूजा यानी चराचर जगत की, ब्रह्मांड की पूजा है अपने आप। इसलिए ज्योतिर्लिंग के प्रकाशन के बाद से शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई, और शिवलिंग की पूजा में
विधान किया गया भगवान शिव के अभिषेक। इसलिए इस शिवरात्रि पर अभिषेक की बड़ी मान्यता है। अभिषेक शब्द का अर्थ होता है, अभि शब्द का अर्थ होता है भली भांति चारों तरफ से, और शेक का अर्थ होता है सींचना। शिव को दूध से, जलधाराओं से, विभिन्न पदार्थों से निरंतर सींचना ही अभिषेक। तो अभिषेक की व्यवस्था है। 4 बार अभिषेक इसलिए किया जाता है कि भगवान शिव की शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा कि एक शिकारी है जिसके ऊपर किसी साहूकार से उसने कोई ऋण लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ, और वो कर्जे के कारण से कारागार में बंदी बना दिया गया। फिर उसने बहुत अनुनय विनय की। पुराणों में कथाओं को अपने ढंग से कहा जाता है, लेकिन उनके संकेतों को भी समझना चाहिए। आज हम इन पुराणों को केवल कपोल कल्पित नहीं कह सकते हैं कि कल्पना मात्र, ये नहीं, उनसे जो शिक्षा मिले उसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। एक बहेली, एक शिकारी हो के सामान्य जो जंगलों में भटक कर शिकार करने वाला भी ये साहूकार को कह कर के जा रहा है कि मैं आपका कर्जा चुकाऊंगा यदि मुझे आप छोड़ दें। यानी किसी से भी हमने यदि कुछ लिया है, समय पर यदि किसी ने हमारी सहायता की है, उस सहायक को दोबारा फिर ऐसा हम करके दें ताकि उसका भरोसा बना। उसने विश्वास किया और उसको छोड़ दिया। कि जंगल में पहुंचा, इसको एक ही वृत्ति आती थी कि मैं पशुओं का शिकार करूंगा, मांस बेचूंगा और उससे जो आमदनी होगी साहूकार को चुका दूंगा, कुछ भोजन के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। भूखा प्यासा पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई शिकार नहीं हुआ। थक गया, रात्रि होने लगी, घनघोर जंगल है, भय लगने लगा, तो प्राण रक्षा के लिए एक वृक्ष के ऊपर ये चढ़ गया और विचार करने लगा अब क्या होगा। दिन भर का समय तो चला गया, शायद रात्रि में ही कोई शिकार मिल जाए। अपना धनुष बाण लेकर के पेड़ पर बैठा है। उसी समय पर एक हरिणी वहाँ जो गर्भिणी, उसको देख करके ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हाँ, अब इसको मैं मारूंगा, इसको बेचूंगा, मेरा अपना कुछ काम बन जाएगा। उसने अपना धनुष बाण का संधान किया। जैसे ही हरिणी की ओर वो लक्ष्य करके तैयार हुआ, हरिणी ने घबरा करके कहा, मैं जानती हूँ कि आपका ये काम है, आपको ये करना ही है, और मैं भी मृत्यु से नहीं डरती, मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जीव पल है। माँ होने के कारण मेरी प्रार्थना है कि मुझे एक बार मातृत्व की पूर्णता कर लेने दीजिए। जैसे ही मेरा प्रसव होगा मैं आपको वचन देती हूँ, मैं लौट कर दिया। हरिणी की बात सुन के पता नहीं क्यों ये रहस्य में बात बना कि इतना कठोर क्रूर कर्म करने वाला पहले के मन में थोड़ी दया आई। बोले ठीक है, लेकिन अपना वचन निभाना। कहा अवश्य पूछे। झुंझला हरिण है, वो धनुष का अनुसंधान करने में पेड़ पर बैठा हुआ है और उस पेड़ से कुछ पत्ते, कुछ शाखाएं गिरी और संयोग कहे से कि वह बिल्व वृक्ष जिस पर वो चढ़ा हुआ। भगवान शंकर को बेलपत्र बड़े प्रिय और इसका भी कारण है, रहस्य। इसकी जो 3 पत्तियां जुड़ी हुई हैं उसका एक ही चीज़ है। शास्त्र बहुत कुछ समझाता है, हम केवल उसके स्थूल रूप को समझ पाते हैं, रहस्य को नहीं जानते हैं। तो बिल्व पत्र कुछ गिरे, कुछ पानी का एक पात्र लेके ये चढ़ा था कि बीच बीच में पानी, तो वो पानी की कुछ बूंदें भी गिरी शिवलिंग के ऊपर। और इस तरह से प्रथम प्रहर पूरा हुआ और अनायास ही शिवलिंग पर जल का चढ़ना, कुछ बेलपत्रों का गिरना, ये हो गया। अब इसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन तैयार है। इसी बीच में एक और हरिणी आती है, इधर से उधर देख रही है। इसने फिर ललकारा, चलो भगवान ने सुन ली, इसको मार दो। उसने भी प्रार्थना की, मेरा प्रेमी हरिण कहीं बिछुड़ गया,
इस समय मैं प्रेम की पराकाष्ठा में हूँ और बहुत विरह के कारण से मेरा चित्त अव्यवस्थित है। मुझ विरहिणी को इस तरह से आप मारेंगे तो आपको पाप का आगे बनना पड़ेगा। एक बार मेरा प्रेमी मृग मुझे मिल जाए, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं लौटती हूँ। बहुत विचार किया और कहा तू आ जाएगी ना? कहा बिल्कुल आऊंगी मैं, मुझे छोड़ दीजिए। अपने हाथ में आए हुए शिकार को छोड़ देना, जो कि उसकी पूरी जीवन की वृत्ति थी, एक त्याग हुआ। दूसरा, फिर झुंझला भूख भी लगी थी तो पत्ते ही तोड़ के खाने के लिए कुछ उसने फिर कोशिश की, फिर कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा। दूसरा प्रहर भी है। तीसरे प्रहर में एक और मृगी है, हरिणी है। उसने कहा अब तो मैं नहीं जाने, अति हो गई। और ललकार के कहा खबरदार, यदि हिली तो मैं बाण से मार दूंगा। उसने कहा बिल्कुल मार देना, लेकिन मैं एक छोटा सा काम करना मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, वो दिन भर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं उन्हें सुरक्षित है कि नहीं ये देख के आया हूँ। माँ हूँ मैं, बच्चों के लिए मैं जीती हूँ, तो मुझ पर कृपा कर दो, मैं तुम्हारे एहसान को जीवन भर नहीं भूलूंगी। फिर उसको दया, और ये दया क्यों आ रही है? जैसे जैसे हम शिव की शरण में जाते हैं हमारी कठोरताएं नष्ट होती हैं, हमारी हिंसक वृत्ति दूर होती है, करुणा मन में पैदा होती है। और जब हम शिव की चर्चा कर रहे हैं, आपका शुभ नाम? वैशाली। जब हम शिव जी की चर्चा कर रहे हैं तो शिव को उल्टा करते हैं तो क्या बनेगा? वश। जितना हम वशी होंगे, जितेंद्रिय होंगे, संयमित होंगे, उतने शिव के निकट पहुंचे। शिव वश, शिव वश। तो शिव जी, उसे नहीं मालूम है कि नीचे शंकर जी हैं, उसे नहीं मालूम है कि पूजा है आज, उसे ये भी नहीं मालूम है कि शिवरात्रि है, लेकिन ये घटना चलती है। उसने दया करके उसको छोड़ दिया और जाते जाते कहा आ जाना, अपना वचन निभाना। उसने कहा अवश्य ऐसा करूँगा। तीसरा प्रहर, चौथे प्रहर में वो मृग आ गया और मृग को जैसे ही देखा इसने कहा चलो वो तो हरिणी थी, कोई माँ थी, कोई प्रेमिका थी, कोई कुछ थी, एक गर्भवती थी, तुझे तो नहीं छोड़ो। उसने कहा कि बिल्कुल मत छोड़ो, मुझे मारो, लेकिन मेरी प्रार्थना तो सुनो, वो तीनों मेरी ही पत्नियां हैं और मुझे ही ढूंढ रही हैं। एक बार मैं उन सबको, और आज ये वचन दे करके जा रहा हूँ, मैं उन सबको इकट्ठा करूँगा, मेरी वो तीनों पत्नियों को, मेरे बच्चों को, और तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊँगा, फिर तुम्हें जो करना करो। एक बार परिवार से। उसने कहा जाओ, लेकिन सवेरा होने से पहले लौट के आए। चौथा प्रहर भी लगभग बीतने को आया। फिर वही झुंझलाहट, वही क्रोध, वही आवेश, फिर कुछ पत्तियाँ, कुछ जल शिव जी के ऊपर गिरता है। अनायास, अनिच्छापूर्वक, न चाहते हुए भी शिवरात्रि के दिन शिव पूजा हो रही है, बिल्वपत्र चढ़ रहे हैं, जल चढ़ रहा है। और श्रीमद् भागवत पुराण में आप तो जानती हैं कि भगवत गीता में है, तो मैं भागवत की बात करता हूँ कि तुलसी दल मात्रेण शुल्केन जलेन विक्रीणीते सुमात्मानम भगवान मुक्तवत्सल। भगवान इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं कोई चुल्लू भर जल मुझ पर चढ़ा दे, कोई पत्र पुष्प चढ़ा दे, तो मैं अपने आप को भक्त को बेचने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। तो ये अनायास जो पूजा हुई, शिवरात्रि के दिन पूजा हुई, तो उसका हृदय तब तक पूरी तरह शुद्ध हो गया, अंतःकरण में एक सात्विक परिवर्तन आ गया। और सूर्योदय के पहले ही वो मृग उन मृगियों के साथ और अपना ये जो अभी सद्य प्रसूत उस बच्चे को लेके और 2 उन बच्चों को लेके सबके साथ में वो आ गया और कहा कि अब तो चाहे तो सबको मार सकता है या हम में से किसी को मार सकता है, हमने जो वचन दिया था वो। उनके इस प्रकार की सत्य निष्ठा को देखकर इस व्याध के मन में उस परिवार के प्रति बड़े अच्छे भाव पैदा हुए और इधर शिव जी की पूजा के कारण से दया। अच्छा, दया शब्द को भी उल्टा करें तो क्या बनता है? ईश्वर को याद करो तब दया अंदर पैदा हो। किस रूप में याद करो? कि भगवान भी तो ऐसे ही सबके ऊपर दया करें।
आज मैंने भी दया की है, उसको याद करा तो हृदय तो शुद्ध हो ही गया था। उसने कहा एक को तो मुझे मारना होगा क्योंकि मुझे मेरा कर्जा भी चुकाना है। जैसे आप लोग वचन के बंधे हो, नियम में बंधे हो, मैं भी किसी के वचन में बंध गया। तो सब आगे बढ़ बढ़ के अपना अपना उत्कर्ष बलिदान देने के लिए तैयार है। मृगियों ने आके कहा हमें मार दीजिए, हमारे पति जीवित रहेंगे तो बच्चों को संभालेंगे। हर एक ने आकर पति ने कहा नहीं, ये तब तक मोह नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं, तो मेरे चले जाने के बाद ये निश्चिंत होगी, कम से कम बच्चों को पालेंगी, मैं अपने को आपको अर्पित करता हूँ। 2 बच्चे आगे आ गए और वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से परिवार में एक अच्छा सुंदर मैत्री भाव देख करके, परस्पर का सौहार्द देख करके उसने कहा भैया मैं कल फिर शिकार कर लूँगा, लेकिन ऐसे परिवार में से तो मैं किसी को भी नहीं मान सकता। और जैसे ही ये भाव आया, पेड़ के नीचे उतरा, वहाँ पर भगवान शिव, भगवती पार्वती, श्री गणपति, कार्तिकेय, नंदी, पूरा शिव परिवार ही वो मानो मृग और मृगी के रूप में परीक्षा कर रहा था। वो वहाँ प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिया, उस भक्त का कल्याण किया। ये घटना चूंकि शिवरात्रि को हुई और 4 प्रहर की पूजा उसने अनजाने में की, तब से एक नियम बना कि जान करके कि आज शिवरात्रि है, आज के दिन पूजा यदि हम पूरे मनोयोग से करें, विधि पूर्वक करें, तब तो कितना बड़ा फल होगा। जब अनजाने में पूजा करने का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तब से ये परंपरा शुरू हुई कि शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा, और 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। इस प्रकार 4 प्रहर यानी 12 घंटे की ये पूजा का नियम बना है, जिसे शिवरात्रि को आनंद पूर्वक शिव भक्त कहते हैं। कथा के विस्तार के लिए क्षमा चाहूँ। बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कथा ज़्यादा सब दर्शकों को भी शायद पता नहीं हो, अच्छा लगे। अच्छा, व्रत जैसे उसने किया, पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया, तो हम लोग भी व्रत करते हैं शिवरात्रि को, तो इसके व्रत का कोई विशेष तरीका है, वो यदि हो तो आप बताइए। जी, बहुत अच्छे आप लोगों के प्रश्न हैं, और मैं तो समझता हूँ कि जितने लोग इसको सुनेंगे उन सबको बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम व्रत का एक ही मतलब समझते हैं कि आज भोजन नहीं करें, आज तो फलाहार करें। यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम यदि इन चीज़ों को और अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, जैसे ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र बांधने में इस्तेमाल करने लगे हैं, पता नहीं क्यों। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षया प्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यम। अब उसका अर्थ करूँगा तो बड़ा विस्तार हो जाएगा कि व्रत यानी नियम का पालन करके दिशा, दीक्षा माने दिशा की प्राप्ति, और दिशा की प्राप्ति हुई तो लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ना शुरू हुआ, और जब लक्ष्य की ओर दृष्टि करके चलते हैं तो शीघ्र ही ईश्वर भगवत प्राप्ति होती है। तो व्रत से ईश्वर तक की यात्रा है। जितने हम नियमबद्ध होंगे, हमें अपने आप वो मार्ग मिलता हुआ चला जाएगा, जिस मार्ग पर चलकर जीव शिव को प्राप्त करता है। यानी एक तरह से व्रत जो है वो हमारे जीवन की सफलताओं का मंत्र है, जिसकी दिशा में। और पूजन के लिए बताइए कि जैसे 4 प्रहर की पूजा है, सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं, कईयों को सुबह काम पे जाना है या और इतनी सबके पास सुविधाएं भी नहीं होती कि कोई उन्हें वैदिक ब्राह्मण मिले जो अच्छी तरह से अभिषेक कराएं पूरी रात्रि। तो क्या 1 पहर पूजा हो सकती है? एक तो ये तरीका है कि हम 4 की जगह 1 ही पहर पूजा कर लें, और दूसरा कि यदि हम अभिषेक भी नहीं कर पाए तो क्या इस तरह से हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? कृपया ये बताइए। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। व्रत के अलावा हमारे यहाँ एक शब्द और प्रचलित है, उपवास। महाराष्ट्र में उपास बोलते हैं, वो उपवास का ही उपास है। तो उप माने होता है समीप और वास माने रहना। जिस देवता के लिए हम उपवास कर रहे हैं, हम मन से उस देवता के समीप पूरे दिन बने रहें। इसलिए उपवास शब्द का अर्थ भी जानना जरूरी है। उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जिता। ये उपवास का सुंदर अर्थ है। उपावृत्तस्तु पापे,
आज मैं उपवास कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, ऐसा मान करके पहला काम क्या करें शिव भक्त? पाप से मन को हटाए, बुराइयों से मन को शुद्ध रखे। आज इतना बड़ा दिन है, भगवान मेरे अंतःकरण को पवित्र करेंगे, ऐसा मान करके शुद्ध मन रखें। और यस्तु वासो गुण ही सब, गुणों के साथ में अपने मन को लगाना। तो कौन से गुणों के साथ? भगवान शंकर के अनंत गुण, उन गुणों के साथ मन को रमाना। और दो गुण तो शिव भक्तों को शिव जी से जरूर सीखना चाहिए। एक, भगवान शिव शांत है, हमेशा आप जब भी शिव जी का दर्शन करेंगे तो उनकी मुखमुद्रा परम शांत है जी। और दूसरा, प्रसन्न है। एक्चुअली अभी भी मैं देख रही थी भगवान जी के पास बहुत हंसे उनके चेहरे पे प्रसन्नता है। विशाली जी, आज दुनिया में बहुत कुछ इंसान ने पा लिया, लेकिन वो प्रसन्नता तो खो गई, मुस्कुराहटें तो है ही नहीं। तो शिव जी से कम हम प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्न। तो ये अपने मन को गुण के साथ में लगाना। और सर्व भोग विवर्जिता, जिस दिन व्रत करना हो, उपवास करना हो, उस दिन सब प्रकार के भोगों को छोड़। इसलिए बड़े कठोर नियम भी हैं, जिससे जितने पालन करते बने। फलाहार, रसाहार, भूमि में शयन, पत्तों में भोजन, सात्विक भोजन इत्यादि का पालन करना। अब आपने जो प्रश्न किया है वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़ा भागता दौड़ता जीवन हो गया है। पहले के लोगों के पास समय की कमी नहीं होती थी, वो तो धन्यवाद है ये कोरोना का कि लोगों को थोड़ा आराम दिया इसने, नहीं तो लोग कहते थे मरने की फुर्सत नहीं। इसलिए मरने के डर से फुर्सत है। तो आज समय को देखते हुए हम शिवरात्रि पर कितनी पूजा कर सकते हैं, कैसी पूजा करें कि शिवरात्रि भी पूर्ण हो जाए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हो जाए और निश्चित समय में पूजा की जा सके। तो पंडित जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगी, अगर आप हमें थोड़ा विधान बता दें कैसे करते हैं, आप खुद वहाँ पे शिवलिंग के पास, तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम वहाँ चले, वहाँ पे मैं 2 मिनट में वहाँ पर। जैसे नंदी जी भगवान शिव की तरफ एक हमेशा देखें कि वो शिव जी की तरफ देखते रहते एक जगह बैठकर। वही है ना, अगर ना दाएं ना बाएं। प्रसन्न करना है तो पहले नंदी जी के यहाँ जाना ही चाहिए, उनका दर्शन लेना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव की सन्निधि में चले जाएं या उनके आसपास तो स्वयं भी पूजित हो जाओगे, ये संदेश है एकदम से। शिव जी के शिवालय में जब जाते हैं, महाराष्ट्र की परंपरा है, तो नंदी के कान में कुछ कहते हैं और नंदी के मध्य से शिव जी को शिव जी का दर्शन लेते हैं। हाँ जी। क्यों? अब इतनी चीजें हैं, समय थोड़ा सा है कि नंदी जी ने एक युद्ध में भगवान शंकर की रक्षा की थी, ऐसी कथा शिव पुराण में आती है। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो प्रभु वरदान क्या मांगो, आप तो मेरे सामने हैं, इससे बड़ा और क्या वरदान। तथापि जहाँ भी आपका शिवालय प्रतिष्ठित हो, मुझे ऐसी जगह स्थापना करना जहाँ मैं आपको निरंतर देखता रहूं। दूसरा, मेरी आंखों में पलके मत बना, क्योंकि पलक गिरने का भी वियोग मुझसे नहीं। और मेरे कान हमेशा खड़े रखना, ताकि ओम नमः शिवाय या कोई भी शिव मंत्र हो वो मेरे कान में गूंजते रहे। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली पंडित जी आपसे ये बातें सुनना, बट हमारे समय का थोड़ा पाबंदी की तो वजह 5-7 मिनट के लिए आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि एक सामान्य भक्त किस तरह से। अभी मुझसे पूछा गया कि संक्षेप में शिवरात्रि के दिन यदि शिव जी की पूजा करना हो तो हम क्या करें? या तो अपने घर में ही कोई शिवलिंग हो या मंदिर में कहीं शिवलिंग हो तो उनके पास पहुंच जाएं। जब समय हो, प्रातःकाल, सायंकाल, तदनुकूल शिवालय में पहुंच करके और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार करें, प्रणाम करेंगे। और कोई ध्यान मंत्र आए तो ठीक है, नहीं तो केवल ओम नमः शिवाय कह देने से भी भगवान शिव को प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय।
भगवान शंकर को नमस्कार करने के बाद में यदि पुष्प आपके पास में है तो अपने शरीर को पवित्र करें। इस तरह से अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवाइहाभ्यन्तरशुचिः। और उसके बाद में एक संकल्प करेंगे। संकल्प में एक पुष्प, अक्षत, कुछ पैसा, और ये कुछ भी ना हो तो कम से कम अपना हृदय, शुद्ध हृदय से संकल्प करें। और संकल्प यूँ तो संस्कृत में बड़े विस्तार से है, लेकिन उसका भाव केवल इतना ही है कि हे शिव, आज महाशिवरात्रि है, मैं जिन कामनाओं के साथ आज आपकी पूजा करने आया हूँ, कृपा करके मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। दो तरह से पूजा होती है, एक सकाम पूजा और एक निष्काम पूजा। सकाम पूजा में हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने रखी जाती हैं। निष्काम पूजा में केवल भगवान शंकर की भक्ति या उनकी प्रसन्नता से हमने संकल्प कर लिया और भगवान के सामने इस तरह से संकल्प को छोड़ दिया। फिर से भगवान को प्रणाम किया। 4 बार जल चढ़ा सकते हैं भगवान को। पहले से जो बेलपत्र वगैरह चढ़े हैं उनको उतार कर एक जगह रख देंगे और इस तरह से पाद्यम जलम समर्पयामि कहते हुए 1 बार जल चढ़ाएंगे। अर्घ्यम जलम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस तरह से ये 4 बार जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि सबसे पहले भगवान के चरण यानी पांव धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, आचमन कराया जाता है और चौथी बार में स्नान कराया जाता है। इसके बाद में फिर दूध चढ़ाने का क्रम है। दूध के बाद दही, दही के बाद घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज़ें बारी बारी से चढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा दूध चढ़ा के मैं बताना चाहूँगा कैसे ये। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम् श्री सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। उसके बाद में फिर हम जल चढ़ाएंगे। हर बार जो भी चीज चढ़ाएं उसके बाद जल से स्नान कराते जाएं। दही ओम दधिक्रावणो अकारिकंजिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुमुखिदारिकत दधिस्नानं समर्पयामि। तदंगत्वेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। फिर घी। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। सांब सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। तदंगत्वेन पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। मैं यहाँ पर पौराणिक मंत्रों से शिव जी की पूजा कर रहा हूँ। वैदिक मंत्रों से भी पूजा की जाती है। इसके बाद में शहद, मधु। ओम तरुपुष्प समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं मधुस्नानार्थमर्पितं श्री नर्मदेश्वराय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। तदंगत्वेन आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद में शर्करा। तो शर्करा के बाद में फिर से जल से स्नान कराएंगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि। और फिर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, चीनी एक साथ मिले हुए हों, पंचामृत से शिव जी को स्नान कराएंगे। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अभी तक ये पंचामृत संज्ञा है इसकी, लेकिन शिव जी को चढ़े हुए दूध, दही, घी का थोड़ा सा भाग यदि इसमें ले लेंगे तो ये चरणामृत बन जाता है।
इस तरह से पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब अच्छी तरह शिव जी को स्नान कराएंगे, शुद्ध कर लेंगे। थोड़ा जल ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। इस तरह से भगवान को सब चीजें चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और यदि हमारे पास में गंगा जल है तो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। गंगा जल की महिमा बहुत है। भगवान शिव के मस्तक से ही गंगा जी धरती पर आई हैं, इसलिए गंगा जल भी चढ़ाया जाता है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् गंगा जल स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शिवलिंग को अच्छी तरह से वस्त्र से पोंछ देंगे। और अब आपके पास यदि वस्त्र हैं तो सुंदर वस्त्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, नहीं है तो मैंने बताया कि भगवान शिव तो थोड़े थोड़े में भी प्रसन्न होने वाले हैं। ये प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में यदि हम मौली से भी वस्त्र चढ़ा देंगे तो भगवान शिव स्वीकार करते हैं। ऐसे 3 बार सूत्र को लपेट देंगे। युवा सुवासाः परिवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः गन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत प्रत्येक पूजा में बहुत जरूरी है। यज्ञोपवीत क्या है इसे फिर कभी आपको समझना चाहिए। ये केवल एक धागा नहीं है बल्कि इसकी भी अपनी महिमा होती है। एक ज़माने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी यज्ञोपवीत धारण करते थे। इसमें 9 सूत्र होते हैं, 3 ग्रंथियाँ होती हैं। 9 सूत्र और 3 ग्रंथियों के अलग अलग देवता होते हैं जो सदा यज्ञोपवीत धारण करने वाले की रक्षा करते हैं। सांब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि तदंगत्वेन आचमनीयं जलं समर्पयामि चंदनम। अब अपनी इच्छानुसार 3 रेखाएं खींच के त्रिपुंड भी बनाया जा सकता है अथवा ऐसे भी चंदन लगाया जा सकता है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद में अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। बिल्वपत्र। ओम। बिल्वपत्र में भी खास ख्याल रखना है कि जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है वो शिव जी को चढ़े, ऐसे नहीं चढ़ाए जाते हैं। और दूसरा, एक इसमें लकड़ी ऐसी जो डंडी रहती है उसको काट देते हैं, उसको वज्र कहा जाता है। ये भी लोगों को जानकारी ना होने से वो पूरा के पूरा बेलपत्र चढ़ा देते हैं। कई लोग इसके अलग अलग टुकड़े करके चढ़ाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्री सांब सदाशिवाय नमः नर्मदेश्वराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पं च अर्पयामि।
नर्मदेश्वराय नमः। श्रीमती ममता जी ने अपने प्रश्नोत्तर काल में पूछा था इन्हें नर्मदेश्वर क्यों कहते हैं, तो साथ साथ ये भी बता दें कि भारत में पवित्र नदियों में नर्मदा का भी बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। नर्मदा से अपने आप प्रकट होने वाले जो शिव जी हैं उन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। नर्मदा में मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर एक धावड़ी कुंड नाम की जगह है। वहाँ के वाटरफॉल में, जलप्रपात में पत्थर गिरते हैं और वहाँ कहते हैं रोल होकर के वो स्वयं इस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी स्वयंभू होने के कारण, अपने आप इस तरह का शेप लेने के कारण इनकी महिमा है। तो ये चूंकि नर्मदा से आए हुए हैं इसलिए नर्मदेश्वर इनका नाम है। इस तरह से भगवान की पूजा करें। धूप हो तो धूप की व्यवस्था, दीप हो तो दीप दर्शन कराएं और उसके बाद में यथाशक्ति भोग लगाएंगे जो भी आपके पास उपलब्ध चीज़ें उनसे। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा वितान में नहीं जा सकते। जैसे अभी गन्ने का रस भी चढ़ता है, नारियल का जल भी चढ़ता है, बहुत सारी वस्तुएं चढ़ती हैं अलग अलग। और ये जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं ये हमारी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए बताई गई हैं। जिनके संतान नहीं होती है, खासकर पुत्र नहीं होता है, वे दूध से भगवान का अभिषेक कराएं। जिनको बहुत सारे पशु और वाहन का सुख चाहिए वे दही से स्नान कराएं। दीर्घायुष्य के लिए घी से स्नान कराया जाता है। आरोग्यता के लिए शहद से अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार रूप की प्राप्ति करना है तो शर्करा से स्नान कराएं। धन जिन्हें बहुत सारा चाहिए वो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। जो रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं, उन्हें कुशा का पानी रात्रि में, एक रात्रि पूर्व कुशा को जल में भिगा दें और कुशा के जल से जब भगवान की पूजा अभिषेक होता है तो सब प्रकार के रोग मुक्त होते हैं। इस तरह के भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग कामनाओं को देने वाले हैं। आइए अब हम भगवान को भोग नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्यम पुरतस्थापयेत गायत्री मंत्रेण संप्रोक्षयेत पुष्पेण आच्छादयेत मत्स्यमुद्रां धेनुमुद्रां च दर्शयेत। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षज्ञं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयम् उत्तरापोषणं मुख प्रक्षालनं कर प्रक्षालनं समर्पयामि। नमस्करोमि। इसके बाद में फल चढ़ाना चाहिए। फल हो तो तांबूल यानी पान का पत्ता, लवंग, इलायची, सुपारी का बीड़ा बना करके चढ़ाएं और आखिरी में फिर दक्षिणा चढ़ाएं। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद में पुष्प लेकर भगवान की प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग भी शिवरात्रि की इस पूर्व बेला पर भगवान शिव सबके ऊपर प्रसन्न हो, सभी की सकल कामनाएं पूर्ण हो, भगवान शंकर की प्रार्थना करें। ओम वंदे देवं मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्री नर्मदेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये सब करने के बाद फिर जल लेकर के भगवान को पूजा अर्पण करें। दक्षिणाभिवादन। हिरण्यगर्भगर्भस्थं देवबीजं विभावसो अनंतं पुण्यफलद मदशान्तिं प्रयच्छ मे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भगवान को पूजा इस तरह से अर्पण करना चाहिए, हाथ में जल लेकर के। और हिंदी में या संस्कृत में भाव यह है कि प्रभु
जो हमने शिवरात्रि पर आपका पूजन किया है उस पूजा से आप प्रसन्न हो। अनेन यथाशक्ति कृतेन पूजनेन कर्मणा श्री नर्मदेश्वर महादेवः प्रीयतां नमः। श्री नर्मदेश्वरार्पणमस्तु। ओम बोलो शंकर भगवान की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय, कामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो ये संक्षिप्त शिव जी की पूजा है। इसी में बीच में अभिषेक भी होता है। तो अभिषेक होता है शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से, जिसे रुद्राष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। 8 अध्याय में भगवान शंकर की महिमा और उनका गुणानुवाद किया गया है, जिससे भगवान के मंत्रोच्चार पूर्वक दुग्ध धारा से, जल धारा से अथवा अन्य किसी रस धारा से भगवान का अभिषेक भी भक्त करते हैं। महाशिवरात्रि पर मैं भगवान महादेव जी से, नर्मदेश्वर जी से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर पड़े, सभी दीर्घायुष्य हों, आरोग्यवान हों, समृद्धवान हों और सभी को भगवान शिव की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने हमारे सभी प्रश्नों का लगभग जवाब दे ही दिया है। मेरे ख्याल से शिवरात्रि से संबंधित हमारे सभी प्रश्न हो गए हैं। एक्चुअली हमारे प्रश्न तो थे, लेकिन आपने बिना पूछे उनके जवाब दे दिए हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिए हैं और हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बल्कि कई चीज़ों के रहस्य, कई चीज़ों की जानकारी आज पहली बार पता चला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और श्री देव मंदिर का भी बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कारण चाहे कुछ भी हो, इस बहाने मुझे शिव जी की पूजा करने का आपने सौभाग्य प्रदान कराया। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर मेरे ख्याल से जो भी ममता जी के और मेरे सवाल थे, आप लोगों के भी वही सवाल होंगे, और पंडित जी ने उनका बहुत अच्छे से हमें विस्तार में बताया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही उसका जवाब वहाँ पे हम दे देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।